अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टीएफ एकेडमी। और हमने जो सीरीज स्टार्ट की हुई थी बोर्ड की प्रिपरेशन की, उसका आज है लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे हुक्स लॉ के बारे में। हुक्स लॉ बेसिकली होता क्या है और किस बारे में है। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा था और हमने पढ़ा था कि कैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स इलास्टिक होते हैं, कुछ इनइलास्टिक होते हैं, इस बारे में डिटेल में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ, जो कि हमारे पास बताता है किसी भी ऑब्जेक्ट की इलास्टिसिटी की लिमिट को और उसमें जो फोर्सेस है उनके बारे में बताते हैं हमें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक्सप्लेनेशन गिवन है कि व्हेन अ स्प्रिंग स्ट्रेच एंड कंप्रेस विद इलास्टिक लिमिट, मतलब कह रहे हैं कि जब हम स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं, कंप्रेस करते हैं उसकी इलास्टिक लिमिट में रहते हुए, द एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। वो कह रहे हैं कि जितना हमारे पास वो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, स्ट्रेच करने में या कंप्रेस करने में, तो जितनी वो फोर्स लग रही है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो वो डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो वो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना डिस्टेंस कवर हुआ है, मतलब जितनी कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन हुई है, उतनी ही फोर्स लगी है। ठीक है, तो वो कहते हैं दिस रिलेशनशिप इज नोन एज हुक्स लॉ। इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं हुक्स लॉ। यहाँ पर हम डिस्टेंस को x से रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन इलास्टिक लिमिट्स द एक्सटेंशन और कंप्रेशन x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। हमारे पास क्या है, डिस्टेंस जो एक्सटेंशन या कंप्रेशन से कवर हुआ है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स कौन सी है? जो फोर्स जब हम स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रहे हैं, तो जो फोर्स स्ट्रिंग को वापस ला रही है ना ओरिजिनल पोजीशन में, तो उसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। उसे रीस्टोर कर रही है उसके ओरिजिनल पोजीशन में, इसे हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। तो हमारे पास जो यहाँ पे उन्होंने ड्राइव किया हुआ एक रिलेशन कि एफ रीस्टोरिंग फोर्स जो है, एफ रीस्टोरिंग फोर्स, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। तो एक्स यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस तो यहाँ कवर हुआ है इस तरफ, लेकिन फोर्स इस तरफ लग रही है, तो माइनस साइन जो है हमारे पास वो ये शो करता है कि जो एफ और एक्स है, जो एक्स है हमारे पास वो डायरेक्ट अगेंस्ट है, मतलब कि उसकी डायरेक्शन जो अगेंस्ट है फोर्स के। ठीक है, अब क्या करना है, मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए यहाँ पे के कांस्टेंट लगा दी, जिसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं और फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। जब फोर्स कांस्टेंट लगाया तो हमने इसे रीअरेंज जब किया, तो हमारे पास के इक्वल्स टू आ गया माइनस आर एफ रीस्टोरिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एक्स डिस्प्लेसमेंट कवर हुई थी। अब ये इसको रिलेशन को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर के इज द रेशियो ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स एंड टू द एक्सटेंशन इज नोन एज फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। बता रहे हैं कि हमारे पास क्या है, रेशियो है एफ और एक्स का, और इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट। और इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर मीटर। कैसे बना, फोर्स यूनिट न्यूटन होता है, डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास कवर है वो मीटर में होगी, मीटर ऊपर जाएगा तो यहाँ बन जाएगा न्यूटन पर मीटर। अब यहाँ पर नेक्स्ट बता रहे हैं कि नेगेटिव साइन वो क्या शो करता है, नेगेटिव साइन शो करता है कि जो हमारे पास फोर्स है वो अगेंस्ट डायरेक्ट करे डिस्प्लेसमेंट के, मतलब कि जिस तरफ डायरेक्शन फोर्स